बस यही कहना चाहें कि हेमंत सोरेन जो है एक नियुक्ति नहीं बहुत सारी नियुक्तियों में धांधली की है और जो सही सही नियुक्तियां थी जिसमें कोई भी धांधली नहीं हुई थी उनको देना नहीं चाहती। हमारा सब का हो गया, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी नहीं दे रही है। नहीं नहीं, कारा वाहन चालक में थे, 2018 की भर्ती थी, अभी तक 8 साल से हम लोग झेल रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद है, तभी तो यहाँ तक आए हैं। उम्मीद है, सुन नहीं रहे, लेकिन जब बाहरी हो जाती है सरकार तो उसको सुनाया जाता है। देखिए 10 तारीख का छात्रों का विधानसभा मार्च था और ऐसे में लगभग इस मार्च में 3 लाख से ज्यादा छात्र विधानसभा मार्च के लिए निकले हैं। ये अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रहा है, अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है, अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। जब पुलिस के द्वारा वाटर कैनन फेंका जाता है, छात्र मस्ती करते हैं, छात्र झूमते हैं, पानी में झूम झूम करके कहते हैं और चलाओ और चलाओ। जब बैरिकेडिंग को तोड़ा जाता है, उसे स्लाइडिंग बना करके ले जाता है। एक तस्वीर और है, ये शख्स है अपने हाथों में जेल डायरी भगत सिंह के लिए हुए हैं और ये देखे वॉकी टॉकी साथ में है। वॉकी टॉकी के क्या इस्तेमाल इससे? सर देखिए, हमें बहुत बार देखने को मिला है कि जैमर का उपयोग किया जाता है, तो हमारे साथी पर जो कभी लाठीचार्ज हो जाता है, कभी आंसू गैस छोड़ दिया जाता है, तो उससे हमारे साथी से संपर्क टूट जाता है। कैसे संपर्क करते, करके दिखाई ना, देखिए तो साथी से बात कीजिए ना। देखिए अभी ये 16 चैनल इसमें है, ये 15 हुआ, ये 16, ये देखिए यहाँ पे लाठीचार्ज का मोमेंट पुलिस के द्वारा बना दिया गया है। तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पे छात्र आगे पीछे यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे बेबी महतो जो एलकेएम के नेत्री हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे इनके नेता कह सकते हैं कि पीछे इनका नेता। देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे कि विधानसभा से सीधे जो छात्र नेता है एलकेएम के विधायक जयराम कुमार महतो छात्रों के समर्थन में खुद रोड पर उतर आए हैं। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सरकार की विफलता है। सरकार को ये कृत्य करना नहीं चाहिए। आगे आगे चलिए, आपको उठा के किया है। देखिए नहीं करना चाहिए सर, आपको मुझसे सब उठा बैरिकेडिंग था और विधायकों को भी आने नहीं दिया जा रहा है। विधायकों की गाड़ी रोक दी जा रही है, काफी माने मुस्तैद है प्रशासन। तो बच्चों ने हमें उठाकर इस पार लाया है और हमने कहा कि फिर हमारा सेशन चलेगा, अभी हम सबसे मिलेंगे, आपको समर्थन भी देंगे, फिर सेशन जाएंगे, आपके मुद्दों को उठाएंगे और फिर एक आधा घंटा बाद सेशन में मेरा बहस के बाद मैं फिर इनके बीच आऊंगा। सरकार चाहती क्या, क्या लग रहा है सरकार क्या चाहती? नहीं हम तो सेशन गए में थे। हम सरकार चाहती क्या है, क्या लग रहा है? नहीं, ये होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राम कुमार महतो सीधे विधानसभा से यहाँ सीधे आगे चला है, विधानसभा के छोड़ करके आगे आए हैं और ऐसे में छात्रों से मिलने के लिए आए। देखिए किस तरह से यहाँ पे जयराम महतो अब छात्रों के बीच में जा रहे हैं। बस यही कहना चाहें कि हेमंत सोरेन जो है एक नियुक्ति नहीं बहुत सारी नियुक्तियों में धांधली की है और जो सही सही नियुक्तियां थी जिसमें कोई भी धांधली नहीं हुई थी उनको देना नहीं चाहती। हमारा सब का हो गया, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी नहीं दे रही है। नहीं नहीं, कारा वाहन चालक में थे, 2018 की भर्ती थी, अभी तक 8 साल से हम लोग झेल रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद है, तभी तो यहाँ तक आए हैं। उम्मीद है, सुन नहीं रहे, लेकिन जब बाहरी हो जाती है सरकार तो उसको सुनाया जाता है। जी बिल्कुल, आज तो पूरा हेमंत सरकार नहीं, पूरा झारखंड और पूरा
भारत देख रहा है कि आज क्या हो रहा है झारखंड की राजधानी रांची में। हम रामगढ़ से आए हैं, बिल्कुल रोका गया था, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब आदमी के जिद हो और चाहत हो तो आदमी पहाड़ में भी रास्ता बना देता है, तो यहाँ तो रास्ता प्लेन रास्ता में आना था। देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये विधानसभा के पास की तस्वीर, और यहाँ पे अगर हम आपको जानकारी दे दे तो छात्र दो दो बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़े। ऐसे जो कील वाले जो यहाँ पे सरकार के द्वारा लगाया गया था, प्रशासन के द्वारा, ताकि कील के सहारे जो छात्रों को रोक सके, लेकिन वो भी छात्रों ने उसे भी तोड़ करके आगे बढ़ गया। देखिए जिधर भी आप नजर डालेंगे सब तरफ आपको छात्र ही छात्र दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र मौजूद हैं और सभी के हाथों में तख्तियां हैं और एक ही डिमांड है कि सरकार को मनवा के रखें, यानी सरकार की जो इनकी डिमांड है उसे पूरा करने का यहाँ पे जोर लगातार जारी है। छात्रों का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हाथों में तख्तियां हैं, कार्डबोर्ड है, बैनर है, अलग अलग टैग के लेकर के आए हैं, हाथों में तिरंगा है, और ऐसे में एक ही नारा है जवान पे कि सरकार 14वीं जेपीएससी को रद्द करे, सीजीएल को रद्द करे और जेपीएससी को रिफॉर्म करे। तमाम ऐसे डिमांड है जो पिछले 17 दिनों से ये मांग कर रहे हैं। और इसी तरह से देखिए अब तीसरा बैरिकेडिंग का अगर बात करें तो तीसरा बैरिकेडिंग को भी यहाँ पे तोड़ने का प्रयास छात्रों द्वारा जारी है, और ऐसे में दो तो तोड़ चुके हैं, इसमें सफलता इन्हें मिल चुकी है, तीसरा को लेकर के ये सफलता में लगे हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से इनका जोश दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसे भी ये आवाज को सुनिए, ये आवाज आपको एहसास कराएगा कि किस तरह से छात्रों में एकता है, किस तरह से छात्रों में वो जोश और जुनून बरकरार है। निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन झारखंड में छात्रों को देखने को मिल रहा है और पहली बार इस तरह का झारखंड में आंदोलन साफ तौर पर देखा जा सकता है। चलिए देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे, तीसरा भी जो कटीला दार जो यहाँ पे लगाया गया था उसे भी तोड़ दिया गया है छात्रों के द्वारा। देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग्स पे चढ़ करके तिरंगा हाथों में लेकर के तमाम छात्र लहरा रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन का रूप झारखंड के जो विधानसभा है वहां से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। तस्वीर देखिए, यहाँ पे एक तरफ पुलिस दूसरे तरफ छात्र। देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं, छात्र और पुलिस का आनंद है। हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को मनाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को, और सरकार को हमारी बात को मानना चाहिए। हम अभी तक उग्र नहीं हुए, आगे भी उग्र नहीं होंगे और शांति बना करके रखेंगे। तो बैरिकेडिंग तोड़ दिया आप लोग, बैरिकेडिंग टूट गया तो अब क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। पहुंचेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे, अपनी बातों पर रखेंगे सरकार को हम लोग। ये जोश है, छात्रों का कम नहीं हो रहा। अब देखिए जिसका जिक्र लगातार छात्र सर, झारखंड का सबसे बड़ा सुरमा, सबसे बड़ा घोटालेबाज हेमंत सरकार में सबसे बड़ा घोटाला जेएसएससी सीजीएल में हुआ है। हमारी मांग सीबीआई जांच से कम कोई मंजूर नहीं है। सीबीआई जांच होगा, जेएसएससी सीजीएल रद्द होगा, नहीं तो हमारी आंदोलन अनवरत चलते रहेगा। यानी बड़ा डिमांड है जेसीएस सीजीएल को रद्द करने का। सरकार ने कहा है, सरकार ने कहा कि 14वीं जेपीएससी रद्द कर सकते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से देखिए वाटर कैनन जारी हुआ है। देखिए वाटर कैनन की बौछार, देखिए किस तरह से छात्रों के ऊपर वाटर कैनन यहाँ पे छात्रों के ऊपर बरसाया जा रहा है। बोला तो कुछ भी छोड़े, हम लोग हटने वाले नहीं है। हम लोग जो अंदर से गुजर रहे हैं वो ये वाटर कैनन टीयर गैस से कुछ नहीं होने वाला, जितना हम लोग अंदर से झेल रहे हैं। ये छात्र कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला है,
क्योंकि दर्द अंदर से झेल रहे हैं। वाटर कैनन देखिए किस तरह से वाटर कैनन यहाँ पे बौछार किया जा रहा है। विधानसभा के पास हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं और सीधे वो तस्वीर दर्शा रहा है कि किस तरह से इतिहास आपने पढ़ा था कि गांधी जी के 3 मंदिर, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। एक अलग अलग कार्डबोर्ड लेकर के ये तमाम छात्र पहुंचे हैं और अपने हाथों में तख्तियां हैं, लहरा रहे और कह रहे कि सरकार न सुन रही है, सरकार न बोल रही है, सरकार न देख रही है। क्या कहेंगे, कहाँ से आए? सर हम रांची से ही हैं। लगातार हम 20 तारीख से यहीं पे हड़ताल में, सत्याग्रह आंदोलन में, भूख हड़ताल में हमेशा शामिल हैं 24 घंटा। लेकिन हम लोग का बात है जो सरकार अभी तक सुन रही है, ना बोल रही है, ना देख रही है। उसको सुनाने के लिए, बाहरी सरकार को सुनाने के लिए आज हम लोग सबको यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या सुनाना चाहते हैं सरकार? सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे CGL अविलंब रद्द किया जाए तथा उस पर CBI जांच किया जाए। और क्या दिखाना चाहते हैं सरकार? सरकार उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है कि इतना सारा पेपर लीक हो जा रहा है, इतना सबूत दे चुके हैं, जैसे CGL का बोलवे मत कीजिए। सरकार क्या नहीं सुन रही है? हम लोग का बातें नहीं सुन रही है, इसलिए आप 3 रूप लेकर हाँ 3 रूप लेके। अच्छा, सरकार क्यों डर रही है CBI जांच के लिए? इससे साबित हो रहा है कि सरकार उसमें मिलीभगत होगी, इसलिए मतलब वो जांच से मतलब डर रही है, जड़ तक जाना नहीं चाहती है सरकार। क्यों? कहे कि खुद सरकार संलिप्तता होंगे, उसके अंडर जितना भी ये है संलिप्तता है, सारा चीज खुल जाएगा, इसलिए डर रही CBI जांच से। देखिए आज 10 तारीख है और 10 तारीख जिस तरह से छात्रों ने कॉल किया था कि विधानसभा मार्च करेंगे, हम अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि लगभग 3 लाख से ज्यादा छात्र आज यहाँ पे मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं। सर 3 लाख से ज्यादा आते, लेकिन हम लोग का है हाँ उससे ज्यादा है, और उससे इतना बस को रोका गया है, बाहर में ही डिटेन करके उधरे रख दिया गया है ताकि यहाँ तक स्टूडेंट नहीं पहुंचे, नहीं तो इससे ज्यादा जनसैलाब स्टूडेंट का पड़ता। सर निश्चित तौर पर एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये वाटर कैनल में छात्र मस्ती करते हुए तस्वीर। एक तरफ जहां पुलिस छात्रों को वाटर कैनन के जरिए रोकने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी वाटर कैनन के पानी से छात्र मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन भर संघर्ष किया है, जीवन भर आंदोलन किया है। अगर गुरुजी जिंदा होते तो ये हम लोग के साथ आंदोलन में आते। गुरुजी जिंदा नहीं है, उनका तस्वीर हमारे साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अगर गुरुजी को आदर्श मानती है हेमंत सोरेन जी, ये छात्रों का दर्द, छात्रों का पीड़ा, मैं बहुत जान को जोखिम में डाल के आया हूँ। एक तो मैं चल नहीं सकता हूँ, ये भीड़ कभी भी विरोध हो सकती है, कभी भी ये भीड़ में भगदड़ हो सकता है। मैं जान रहा हूँ, मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। मैं जान रहा हूँ ये आंसू गैस छोड़े जाएंगे, जारी रहेगा जब तक नहीं सुनेगी, तब तक जारी रहेगा। महतो पिछले 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन छात्र उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर के और यहाँ पे धरना स्थल पर पहुंचे। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लड़कियां हैं, छात्र हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। और देवेंद्र नाथ महतो की स्थिति में देखने के बाद सभी के जो जोश है वो डबल हो गए। बड़ी संख्या में यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, हाथों में तख्तियां है और तमाम तख्तियों के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे एक बड़ा आंदोलन का रूप देखने को मिल रहा है झारखंड में, और ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। निश्चित तौर पे जो तस्वीर पहली बार झारखंड में देखने को मिल रहा है कि तमाम जो छात्र इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद कर। जी मेरा सिर्फ एक ही मांग है, सरकार कुछ मानों को मान गई है, लेकिन मेरा हम लोग का एक ही मांग है जो
जेएसएससी सीजीएल में सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कहाँ से आए? हम लोग यही के हैं, रांची के ही है। हमको तो ये बोलना है हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। पहली बार देखने को मिल रहा है इस तरह का आंदोलन रांची में। पहली बार नहीं, मतलब पहले भी हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट के लिए भी पहली बार है। इससे बड़ा आंदोलन अब तक अगर सरकार बनने की बात की जाए तो तब नहीं देखा गया था। राजनीतिक पार्टियां तो हुई है, लेकिन छात्रों का आंदोलन पहली बार देखने को मिला। अगर जेपीएससी को लेकर कई बार आंदोलन हुए, लेकिन ऐसा आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। इस बार तो सरकार को हमारी बातें मानकर ही रहनी पड़ेगी। वो अब तक जो मनमानी किए हैं 6 साल तक, वो नहीं होगा। अब उसको पारदर्शी लाना ही पड़ेगा। क्या लगता है सरकार मान जाएगी? सरकार सरकार को मानना